बोले हम कहां से लाइए, तुम्हारे नाम को भंडारो होगा। लोग कहें कि हमने तो करवाया ही नहीं। बोले तुमने नहीं करवाया, हमने करवा दिया। तुम्हें करवा नहीं पाना था तो हमने करवा दिया। तो बड़े बड़े नगर सेठ बोले भाई बड़े पागल हो, रुपया हमारा लगा। तो बोले हम थोड़ी ये कह रहे कि हमारा लगा, भंडारा भी तो तुम्हारा ही हुआ। नगर सेठ बोले हमारी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं। बोले इच्छा नहीं भी थी तो हमने करवा दिया। लोगों ने मांगना ही बंद कर दिया। ये पागल आदमी है, देना बंद करो, मांगना बंद करो। अब करें क्या? धीरे धीरे संपत्ति शून्य फिर हो गई। अब तो एक दिन रात को विचार आया कि मांगने से मिलना नहीं है, संपत्ति है नहीं है, भंडारा कल करवाना है, तो एक काम किया जाए, चोरी की जाए। साधु भंडारे के लिए चोरी शुरू कर दी। रात को जाए, एक तो ये भारी क्विंटल को शरीर, 2.5-3 क्विंटल को इनको शरीर चोरी में। लेकिन एक इनका ईमान था, चोरी में ये संपत्ति नहीं चुराते थे, सोना चांदी नहीं चुराते थे। हट्टा कट्टा भारी शरीर, तो दाल चावल घी शक्कर गुड़ नमक मिर्चा जो भंडारे में काम आवे सोई चुरा ले आवे, और चोरी कर कर लावे, और चकाचक फिर रबड़ी मालपुआ दबा करके बनावे, और संतों को खूब चकाचक झूम झूम करके खिलावे। गांव के एक नगर सेठ के यहां एक रात को चोरी करने गए। एक और ईमान थी इनमें, चोरी भी उसी के घर पर करते थे जो भगवत भक्त नहीं था। हाँ, अमीर तो था पर कुछ दान मान नहीं देता था, और जो दान मान नहीं देता उनकी बुरी दुर्दशा हो। लोभी को धन लावर खाए, बाकी बचे सरकारे जाए। हमारे दादाजी सुनाया करते थे। हमारे लावर जानते हो, लावर यानी झूठा। लोभी का धन लावर खाए, बाकी बचे सरकारे जाए। जो लोभी व्यक्ति होता है ना, उसकी संपत्ति झूठ वाला व्यक्ति बढ़िया से निकाल लेता है। जो ज्यादा झूठ बोल के जानता हो तो एकदम घिस घिस करके, अरे तुम्हारा क्या कहना, तुम तो ऊपर या इंद्र है या नीचे तुम, फिर देखो तुम। तो जो झूठ वाला व्यक्ति होता है, और साधु जी कंजूस आदमी बड़ा खतरनाक होता। चमड़ी चाहे चली जाए पर दमड़ी ना जाए। लोभी आदमी बड़े खतरनाक। तो ऐसे लोभियों की संपत्ति का ही हरण करते थे श्री विप्र हरपाल जी, जो भगवत भक्त नहीं है। बुरा ना माने तो एक बात सुन लो, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। हाँ बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरितानी, और धर्म किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। विप्र हरिपाल जी उसी के घर पर चोरी करते थे जो भगवत भक्त नहीं था। संपत्ति बची नहीं, उधारी मिलना बंद हो गई, तो चोरी करना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े नगर सेठों के यहां चोरी करने लगे। चोरी में कुछ ना चुरावे, चावल आटा दाल सब्जी नमक मिर्चा घी गुड़ ये सामग्री चुरावे। एक बार एक नगर सेठ के घर ये चोरी करने गए, तो खटर पटर हुआ। नगर सेठ तो सो रहा था, नगर सेठ की बेटी जग गई। अरे पिताजी उठिए उठिए, देखो कोई चोर आ गया। उठ बैठो, कोई चोर चोरी कर रहा। नगर सेठ ने दबकार करके पीट करके सुला दिया। चुप हो जा, लेट जा, कोई चोर नहीं आया है। ये अपने गांव के परम वैष्णव श्री विप्र हरपाल जी अपना धन शुद्ध करने के लिए अपने घर पर आए। इनकी इतनी ख्याति हो गई, और जहां कानों में इन्होंने सुना कि ये तो भगवत भक्त है, सोई पूरे आसन फासन छोड़ करके खाली हाथ घर चले गए।